यू ऑल आर वार्मली वेलकम ऑन नेक्स्ट वीडियो ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग। इससे पहले मैंने ये सब वीडियोस किए हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग पे, लिंक्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट अस टुडे स्टार्ट विद द वोकैबुलरी ऑन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हम आज ऐसे टॉपिक के ऊपर वोकैबुलरी करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो वैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट जो डेली बेसिस पे हमें यूज में आते हैं वो वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ और उनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, ताकि आगे जाके ऐसे वर्ड्स हम सुने तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए या हम भी ऐसे वर्ड्स यूज कर पाए। तो सबसे पहला वर्ड है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो है बैकअप। हमने यूजुअली ये वर्ड सुने होंगे, मोबाइल में भी बैकअप्स होते हैं, कंप्यूटर में भी बैकअप्स होते हैं। मोबाइल से बैकअप ले लो, कंप्यूटर से बैकअप ले लो। तो बैकअप क्या होता है? बैकअप डेटा का होता है। आपके मोबाइल में जो भी डेटा है या आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है, अगर आप उसका बैकअप ले रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जो डेटा है ऑलरेडी आपके पास, उसको फिर से कहीं पे स्टोर कर रहे हो, ताकि अगर ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाए तो आपके पास बैकअप हो। तो आप अगर किसी को देते हो मोबाइल फोन बनाने के लिए, आपका मोबाइल बिगड़ गया है, और अगर आप स्मार्टफोन देते हो किसी को रिपेयर करने के लिए, तो आपको बोलते हैं बैकअप ले लो। हो सकता है डेटा लॉस्ट हो जाए तो आप आपके पास डेटा ले लो। तो अगर आप आपके पास डेटा का कॉपी ले लेते हो तो उसे हम टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं बैकअप लेना। नेक्स्ट, एक्सेस। अब एक्सेस क्या है? एक्सेस मतलब आपको हक है या आपको अवेलेबिलिटी है कोई चीज को यूज करने की। ठीक है, आप पहुंच सकते हो उस चीज को, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस किसका? एक्सेस टू द इंटरनेट। तो क्या वहां पे इंटरनेट एक्सेस है? अब मैं इस जगह पे जा रही हूँ घूमने के लिए, तो क्या वहां पे इंटरनेट एक्सेस है? क्या आपके रेस्टोरेंट में इंटरनेट एक्सेस है? मतलब आपके रेस्टोरेंट में इंटरनेट है क्या? मैं इंटरनेट यूज कर सकती हूँ क्या आपके रेस्टोरेंट की? तो वो क्या हो जाता है? एक्सेस मतलब पहुंच। कैश। कैश में ऐसे शॉर्ट टर्म टेम्पररी डेटा होती है जो मोबाइल फोन्स में भी होती है और पीसीस में भी होती है, कंप्यूटर्स में भी होती है। कैश एक शॉर्ट टर्म मेमोरी डेटा है, शॉर्ट टर्म डेटा है जो थोड़े समय के लिए कंप्यूटर्स में रहती है। अगर आप कोई वेब पेज पे जा रहे हो या आप कुछ सर्च कर रहे हो तो उसका इंफॉर्मेशन आपको कैश में भी मिलेगा। और जब ये क्यों होता है, अगर आप दोबारा उसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो तो वो आपको लोडिंग ज्यादा जल्दी कर देती है, तो क्विकली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाती है। इसीलिए कैश डेटा रहती हैं हमारे फोन में भी और पीसीज में भी। नेक्स्ट, स्पैम। अब स्पैम क्या है? स्पैम कॉल, स्पैम मैसेजेस, ये अनवांटेड अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस है जो हमने नहीं बोले हैं, बट वो खुद से ही आए हुए हैं, या हमने नहीं उनको बोला है हमें कॉल करो, वो खुद से कॉल कर रहे हैं, या फर्जी है या फेक है। तो ऐसे सारे फेक कॉल्स को, ये अनवांटेड कॉल्स को, अनवांटेड मैसेजेस को, फेक मैसेजेस को स्पैम मैसेजेस या स्पैम कॉल्स बोल सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? ऑनलाइन मीटिंग्स जो होते हैं जिसमें विजुअलिटी भी होती है और ऑडियो भी होता है, मतलब आप हमें देख भी सकते हो, आप बात भी कर सकते हो। तो जो डिस्कशंस होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। तो जो आज के टाइम में स्पेशली आफ्टर कोरोना बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। नेक्स्ट, वायरलेस। अब कोई भी चीज जैसे वायरलेस होना, वायरलेस चार्जर, मतलब आपको कनेक्ट करने के लिए किसी वायर की, हार्ड चीज की जरूरत नहीं है, किसी वायर की जरूरत नहीं, तो वो हो जाता है वायरलेस चार्जिंग होना। नेक्स्ट, जीपीएस। जीपीएस एक ग्लोबल सिस्टम है जो हमें लोकेशन और टाइम की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब सैटेलाइट्स में से ऐसे इंफॉर्मेशन पास होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमें, जो हमें कोई भी लोकेशन, इस अर्थ पे कोई भी लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई सीजन, टाइमिंग, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं जीपीएस के थ्रू। नेक्स्ट, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी एप्लीकेशन का सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो किस तरीके से वो काम करता है, कोई एप्लीकेशन अगर पर्टिकुलर तरीके से काम करता है तो हम उसको बोलेंगे इसका एल्गोरिथम ये है। तो एल्गोरिथम रिफर्स टू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट है एआई। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एक ऐसा इंटेलिजेंस जो ह्यूमन के जैसा काम करता है। जैसे कि न्यू आया है चैट जीपीटी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? इलीगल तरीके से किसी चीज पे कंट्रोल करने को हैक बोलते हैं। तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, मतलब क्या है? कोई और कंट्रोल कर रहा है आपके फेसबुक अकाउंट को इलीगली, बिना हमारे परमिशन के। नेक्स्ट,
ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी क्या होता है? ऑनलाइन अगर आपने कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, वो आपको पैसे देके यूज करना है, बट आपने उसको ऑनलाइन किसी से कहीं ऐसे तरीके से डाउनलोड कर लिया है कि आपको बिना पैसे दिए डाउनलोड यूज कर पा रहे हो आप, तो उसे ऑनलाइन पायरेसी बोलते हैं। जो चीज आपको पैसे से यूज करनी चाहिए और आप कहीं से अरेंजमेंट करके बिना पैसे के यूज कर रहे हो, उसे बोलते हैं ऑनलाइन पायरेसी। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रिज्यूमे का। आप कहीं पे जॉब ढूंढने जाते हो तो आपको वहां पे रिज्यूमे सबमिट करनी होती है, तो आप उसके प्रिंट आउट्स निकालते हो। तो रिज्यूमे के अगर आपने प्रिंट आउट्स निकाले तो वो हो जाता है हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूमे या सीवी। और अगर वही हमारे पास मेल में है या पीसी में स्टोर्ड है, व्हाट्सएप पे है, तो मतलब क्या वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में। तो सॉफ्ट कॉपी मतलब हमारे पास पीसी में या कोई ऐप पे है या कोई मोबाइल फोन में है, स्मार्टफोन में। बट हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि हमारे हाथ में होना। ओके, हम जिसे छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऐसा है। लास्ट है सर्फिंग। सर्फिंग क्या होता है? सर्चिंग। आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तो क्या होता है? सर्फिंग। उसे हम बोलते हैं कि आप सर्फिंग कर रहे हो। ओके, सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। तो ये थे वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी की वोकैबुलरी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वोकैबुलरी हम सीखने वाले हैं जो आप डेली बेसिस पे कभी ना कभी अपने घर में ही ऐसे वर्ड सुनते हो, और कई बार हम सुनते हैं बट हमको पता नहीं होता है, या हम दूसरों के घर पे सुनते हैं बट हम वो यूज नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता है। तो जो नेक्स्ट वोकैबुलरी मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो आप आपके घर पे यूज कर सकते हो, आपके बच्चों के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके आजू बाजू के लोगों के साथ, ताकि वो आपको आदत पड़े वैसे वर्ड्स आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करने की और आपका स्पोकन इंग्लिश की तरफ और एक स्टेप बढ़ाने की। मिलते हैं हम नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।